वेलकम टू डे 2 ऑफ 30 डे सीरीज, जहां पे मैं बात कर रहा हूं अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट होता कौन सी मिस्टेक को अवॉइड करता। डे 1 में हमने जाना कि राइट टाइम पे डोमेन एंड होस्टिंग परचेस करना कितना इंपॉर्टेंट है। होटल रेस्टोरेंट में हम सॉन्ग्स तक नहीं छोड़ते हैं, बट इतनी बड़ी चीज कैसे हमने छोड़ दी? क्या छोड़ दिया? डोमेन एंड होस्टिंग। 2000 से 4000 रुपये आपने स्पेंड किया, बट क्या उस वेबसाइट को एक फाइनल आउटकम मिला? क्या वो वेबसाइट कंप्लीट हुई? अगर कंप्लीट हुई तो कहीं लॉन्च हुई? आई एम श्योर बहुत लोग लॉन्च नहीं करते हैं, बहुत लोग कंप्लीट नहीं करते हैं। इसका क्या रीजन है, वही आज हम बात करेंगे अपने डे 2 में कि कौन सी मिस्टेक को अवॉइड करें एंड कैसे अपनी डिजाइन की हुई वेबसाइट को फाइनल आउटकम देके उसे लॉन्च करें। हाय एवरीवन, दिस इज विक्रम एंड यू आर वाचिंग विक्रम थिंग्स। आई मेक वीडियोस ऑन डिजिटल मार्केटिंग। जो वेबसाइट हमने स्टार्ट की थी 2000-4000 रुपए स्टार्ट करके एक होस्टिंग एंड डोमेन परचेस किया था, वो फाइनल आउटकम नहीं मिला। रीजन, आप या तो उतना ही टाइम स्पेंड करते हो कि जितना आपको क्लास में बताया गया, उससे ज्यादा 1 सेकेंड एक्स्ट्रा आप घर पे जाके स्पेंड नहीं करते होगे, आपकी वेबसाइट इनकम्प्लीट रह जाएगी। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि हाँ, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये ख्याल आया होगा कि यार डिजिटल मार्केटर्स के लिए वेबसाइट है ही नहीं, तो फिर हम क्यों बना रहे हैं। अब ये ख्याल आपके दिमाग में घुसा होगा एंड आपका इंटरेस्ट खत्म हो चुका। फिर आपने सोचा होगा कि छोड़ो वेबसाइट, नेक्स्ट मॉड्यूल पे फोकस करेंगे, गूगल ऐड सीखेंगे, फेसबुक ऐड सीखेंगे, एसईओ सीखेंगे, वेबसाइट गया भाड़ में। आई एम श्योर बहुत लोग ऐसा सोचे होंगे। पहले तो मैं आपको कुछ रीजंस बता रहा हूं कि कितना इंपॉर्टेंस है वेबसाइट आपके करियर के हिसाब से अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो। फर्स्ट क्या है, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अगर आप एसईओ सीख रहे हो, एसईओ का परफॉर्मेंस आपको वेबसाइट पे करना होगा। अब आपके पास खुद की अगर वेबसाइट नहीं है तो कहां एसईओ करोगे? हवा में करना होगा फिर तो ठीक है, अगर वेबसाइट है तो आप एक्चुअल करोगे। तो पहला रीजन है, आपको वेबसाइट को ध्यान से अच्छे से कंप्लीट करना होगा एंड बाद में आपको उसी वेबसाइट पे एसईओ करना होगा। फर्स्ट रीजन। सेकंड चीज क्या है, जब भी आप अप्लाई करोगे कहीं भी, आप एडवर्टाइजमेंट में भी अगर अप्लाई कर रहे हो, गूगल ऐड में, फेसबुक ऐड में, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, आप एक पेज का लैंडिंग पेज डिजाइन करो। लैंडिंग पेज का मतलब क्या हुआ? अ सिंगल पेज वेबसाइट। मतलब आप यहाँ पे जाओगे, आपको दिखेगा बहुत सारी सिंगल पेज वेबसाइट्स होती हैं, हर एड्स के लिए आदमी यूज करता है। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप एक लैंडिंग पेज बनाना सीख लो। अब अगर आपने वेबसाइट को फाइनल रूप दिया ही नहीं तो आप कैसे बनाओगे? तो ये इंपॉर्टेंस रीजन है। अब बात करते हैं कि कौन सी चीजें को आपको अवॉइड करना चाहिए एंड कैसे अपने वेबसाइट को फाइनल रूप दें। स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक चीज से। आप जब वेबसाइट डिजाइन स्टार्ट करते हो, आई एम श्योर आपने एडिटर चूज किया होगा वर्डप्रेस। ओके, वर्डप्रेस पे आप वेबसाइट बनाना सीख रहे हो। उसके बाद से जो सेकंड चीज आपने चूज की होगी वो होगा एक बिल्डर। अब आपका जो बिल्डर या तो बेसिक एलिमेंटर हो सकता है। ओके, आप यहाँ पे देखोगे आपको एलिमेंटर हो सकता है। अब एलिमेंटर पे आप वेबसाइट बना रहे हो, या आप बना सकते हो डीबी थीम पे। जो दूसरा ऑप्शन क्या है, डीबी बिल्डर। ओके, डीबी बिल्डर पूरा फ्री नहीं होता है, पहले पेड होता है, फिर बाद में प्रो पेड होता है। एलिमेंटर आप स्टार्टिंग से ही फ्री में यूज कर सकते हो, बट अगर पेड यूज करना हो तो आप एलिमेंटर प्रो पे जा सकते हो। इन दोनों में से कोई एक बिल्डर आपने चूज किया। अच्छा, अब चलो बात ये करते हैं कि जब आपने बिल्डर चूज कर लिया, क्या आप अपनी वेबसाइट को एक फाइनल आउटकम के रूप में एटलीस्ट एक पोर्टफोलियो पेज वेबसाइट बना सकते हो कि खुद की वेबसाइट। आई एम श्योर आपने क्या डोमेन, क्या होस्टिंग लिया होगा, वो तो हवा में ही लिया होगा, उसको आप भूल जाओ। बट क्या खुद की एक पोर्टफोलियो वेबसाइट हम बना सकते हैं? अगर वो पोर्टफोलियो वेबसाइट हमारी बनी होगी, उसके अंदर हम अपने पूरे काम को डालेंगे, जो भी चीज कर रहे हैं सब कुछ डालेंगे, जितना प्रैक्टिकल कर रहे हैं सब उसी वेबसाइट में डालेंगे। उस वेबसाइट को हम रिक्रूटर को फॉरवर्ड करेंगे, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए यूज करेंगे। फ्यूचर में अगर एड क्रिएट करना होगा तो वही पेज, वही वेबसाइट हम यूज करेंगे खुद के लिए। तो अब मैं बता रहा हूं कि एक पोर्टफोलियो वेबसाइट सही टाइम बनाने पे क्या फायदा होगा। बट पोर्टफोलियो बनाए कैसे, पोर्टफोलियो वेबसाइट कैसे बनाए? स्टेप नंबर 1, आप गूगल पे जाओ एंड रिसर्च करो कॉम्पिटिटर्स की, कैसे पोर्टफोलियो वेबसाइट उन्होंने अपनी बनाई हुई हैं, कौन से पेजेस उन्होंने अपनी वेबसाइट में इंक्लूड किए हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप सर्च करोगे पोर्टफोलियो वेबसाइट टेम्पलेट सैंपल, ये देखो आपको बहुत सारे 18, 15, ओके 25 यूनिक डिजाइन, 20 मेमोरेबल डिजाइन। यहां से आपको क्या करना है, किसी
भी टेम्पलेट्स में जाना है। 2-4 टेम्पलेट्स आपको एक्सप्लोर करने ही होंगे। ओके, आप टेम्पलेट्स में जाओ यहाँ पे, फिर देखो कि कौन कौन से पेजेस उन्होंने बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है, यशियो का है। ओके, इनकी वेबसाइट पे आप प्रीव्यू करो एंड देखो कि कौन कौन से पेज इन्होंने बनाए हुए हैं। ओके, ये आप देखो कि कौन कौन से पेज इन्होंने बनाए हुए हैं। आप यहाँ पे जाओगे, आपको पता चलेगा। ये देखो, स्टार्ट वर्क लैब अबाउट कंटेंट, ये सारे पेज इन्होंने बनाए हुए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा 5 पेज की एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना है। अब 5 पेज क्या, होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टेक्ट पेज, ब्लॉग पेज। ओके, एक पेज आप बनाओ जिसमें आप डिस्कस करो प्रोजेक्ट्स, जो भी प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हो आपको उस पर लिस्ट आउट करो। तो एटलीस्ट 5 पेज की आप वेबसाइट बनाओ, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, ब्लॉग एंड प्रोजेक्ट पेज। अब इसमें क्या होगा कि जब आप ये चीज बनाओगे, आप सीखोगे कि कैसे एलिमेंटर वर्क करता है, कैसे वर्डप्रेस वर्क करता है, कैसे डीबी बिल्डर वर्क करता है। एंड जब ये सारी चीजें आप सीखोगे, आप एक खुद का एक फाइनल आउटकम वाला दे सकते हो। नहीं तो वेबसाइट आपकी रखी हुई है, आपका पैसा तो जा ही चुका है। अब क्या एक्स्ट्रा कर सकते हो, पहले आप खुद की पोर्टफोलियो से स्टार्ट करो। अब पोर्टफोलियो वेबसाइट अगर बन गई, वो आप रिक्रूटर पे भेज सकते हो, वो किसी को भी भेज सकते हो, वो आपकी सीवी की तरह काम करेगी। बट पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप रिसर्च करो, जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, जितने भी लोग हैं आपके जो वेबसाइट ऑलरेडी बना चुके हैं, उनकी वेबसाइट पे जाओ एंड देखो कि कैसा कैसा चीज बना रहे हैं। अब जैसे ही पोर्टफोलियो वेबसाइट रेडी हो गई, आप उसमें आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट करो। मतलब आप एक नीश पकड़ो। ओके, नीश का मतलब होता है कि लाइक एक बेसिकली एक इंटरेस्ट होगा, जो भी आपका इंटरेस्ट होगा, आप उसके रिलेटेड उसमें आर्टिकल डालना शुरू करो। जब आर्टिकल डालोगे उसमें आप उस चीज का एसईओ करोगे, आपका वेबसाइट रैंक करेगा। जो चीज आपकी डोमेन एंड होस्टिंग पड़ी हुई थी, वो कितना एफिशिएंट साबित हो रही है एक पोर्टफोलियो वेबसाइट के बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट की। जैसे ही वो हो गया, अब आप जा रहे हो फाइनल में एक ऐड क्रिएट करना, कि लाइक गूगल ऐड, फेसबुक ऐड कैसे क्रिएट करें। ओके, वो क्रिएशन में क्या होता है, जाहिर सी बात है, आप कोई भी गूगल ऐड डालोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्च कर रहा हूं, ओके, फ्लैट्स टू बाय, अज्यूम करो मुझे एक ऐड दिखेगा, मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये मुझे किसी वेबसाइट पे लेके जा रहा है। तो अगर आप खुद के लिए एक सीखना चाहते हो ऐड कि कैसे लोग वेबसाइट पे जाके कैसे ट्रैकिंग होगा, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके होंगे, तो आप क्या करो, उस वेबसाइट में एक और पेज बनाओ। ओके, अब जिसका नाम आप लैंडिंग पेज रखो, उसमें आप अपने सर्विसेज के बारे में बताओ, आप क्या क्या ऑफर करते हो टेस्टिंग के लिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ आप ऑफर ही करते हो, बट 100-200 रुपए 500 रुपए का आप एड स्पेंड करो एंड लोगों को अपनी उस वेबसाइट पे बुलाओ। अब सोचो, वो चीज जो धरी की धरी हुई है, वहां पे कोई आने वाला तो है नहीं, बट अगर ये चीज आप कर रहे हो तो आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो रहा है, आपका एसईओ सीख रहे हो, आप ऐड बना के उस पर लोगों को ला रहे हो, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज आपको समझना पड़ेगा वेबसाइट आपकी नजरिए से। ओके, तो आई एम श्योर कि डे 2 में आप ये मिस्टेक नहीं करोगे। जो डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट सीख रहे हैं अभी डिजिटल मार्केटिंग, अगर आपकी डोमेन और होस्टिंग कहीं पड़ी हुई है, उसको उठाओ। डेली का टारगेट दो कि मुझे 30 मिनट स्पेंड करना है वेबसाइट पे, नो मैटर क्या कर रहा हूं, बट डेली आप एलिमेंट से खेलो, डेली आप प्लगइन से खेलो, डेली पेजेस, मेन्यू, ये सारी चीजों को आप एक्सप्लोर करो। नहीं तो आपका पैसा गया। अब वो जो चीज जा चुका है वो वापस आएगा नहीं, बट उसके चक्कर में आप कितनी चीजें मिस आउट कर रहे हो इसका आपको अंदाजा नहीं है। एक पोर्टफोलियो वेबसाइट आपको डोमेन भी सिखाएगी, होस्टिंग भी सिखाएगी, वर्डप्रेस भी सिखाएगी, आप रिक्रूटर के भेज सकते हो, उसके बाद से आप एसईओ करो, उस पे गूगल ऐड सीखो, फेसबुक ऐड करो, तो इतना इंपॉर्टेंट है उस पोर्टफोलियो वेबसाइट का। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड मिलते हैं कल डे 3 में, जहां और भी सारी चीजों को बात करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।